हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और साइंस एंड टेक कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसको चुंबकत्व कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं और कॉन्सेप्ट इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी चीजें घुमाकर यूपीएससी पूछता है आपसे, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको अलग वे में पढ़ेंगे, जिससे हम इसके कई तरह के बेसिक फैक्ट्स को भी क्लियर करें और कहाँ तक, किस लेवल तक ये चीजें जा सकती हैं, आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ सकता है, तो वहां पे किस तरीके से करना है, तो उन चीजों को देखेंगे। इसी को चुंबकत्व कहा जाता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बेसिक से बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक, एक्सप्लेन व्हाई। बर्फ के ब्लॉक बेचने वाले दुकानदार आमतौर पर उन्हें जूट की बोरियों से ढक देते हैं। जूट की बोरियां आपने देखी होंगी, बहुत सारी बोरियां आती हैं। जूट अलग से ही दिख जाता है, थोड़े से मोटेदार इसके रेशे होते हैं। बंगाल में बहुत ज्यादा होता है और भारत में इसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां, वैसे बांग्लादेश जब चला गया हमारे यहाँ से, तो बांग्लादेश में बहुत सारी इसकी फैक्ट्री, जो भी उत्पादन क्षेत्र था, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, कृषि होती थी, वो जूट का वास्तविक जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो बांग्लादेश के पास गया, लेकिन फैक्ट्रियां आज भी भारत के पास हैं। तो विश्व स्तर पर हम जूट के प्रोडक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखिए, जूट का जो होता है, जूट की बोरियां, इससे बर्फ वाले जो होते हैं ढक कर रखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हीट का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई हीट का कैसे फ्लो होती है, उष्मा का प्रवाह कैसे होता है। तो जो भी आपका उच्च तापमान क्षेत्र होता है, उससे आपका निम्न तापमान क्षेत्र पे उष्मा का प्रवाह होता है। तो मतलब फिजिक्स के अंदर इसकी, अगर इसकी बात करें तो एक चीज होती है सिस्टम, जिस पर हम बात कर रहे होते हैं, और इसके बाहर की जो चीजें होती हैं उसको सराउंडिंग कहा जाता है। अगर इसका तापमान ज्यादा है तो भाई प्रवाह कैसे होगा? इससे बाहर की तरफ होगा, और बाहर का तापमान ज्यादा है तो इससे अंदर की तरफ होगा। अब बेसिकली बर्फ की अगर हम बात करें तो बर्फ देख लेते हैं। अगर बर्फ है ये, तो बर्फ सिस्टम हो गई। अब बर्फ का तापमान तो कम है, बाहर का तापमान ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की ओर उष्मा का प्रवाह होगा और ये बर्फ को पिघला देगा। बर्फ पिघलती भी है, ऐसे देखा है आपने। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक बोरा लगा देते हैं। तो बोरा क्या करता है वहां पे? तो बोरे का काम है कि भाई जो उष्मा बाहर से आ रही है उसको बीच में रोक दिया जाए, और अगर वो बीच में रुक गई तो बर्फ जो पिघलेगी तो जरूर, लेकिन उसकी जो दर होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे उनको बेचने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जो बोरा है वो कैसे काम कर रहा है? एक कुचालक की तरह काम कर रहा है, एक इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, जिसके कारण बर्फ नहीं पिघल पाती है। तो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम with jute sacks because material like jute sacks and sawdust act as an insulator and cannot allow escape or entry of heat। मतलब ना अंदर की उष्मा बाहर, ना बाहर की उष्मा अंदर जाती है through them, and these insulators help the ice not to melt immediately, so the shopkeepers used to cover them blocks with jute sacks। तो अगर हम बात करें, बर्फ के ब्लॉक बेचने वाले दुकानदार आमतौर पर इन्हें जूट की बोरियों से ढक देते हैं, क्योंकि जूट के बोरे और चूरा जैसी सामग्रियां इंसुलेटर के रूप में काम करती हैं और उनके माध्यम से गर्मी को बाहर निकलने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। और ये इंसुलेटर बर्फ को तुरंत नहीं पिघलने में मदद करते हैं, और लिहाजा दुकानदार जूट की बोरियों को बर्फ के टुकड़ों से ढक देते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो इसका आंसर वही हुआ कि वो एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करता है, कुचालक की तरह काम करता है, जो अंदर की चीजें बाहर और बाहर की चीजें अंदर नहीं जाने देता, जिससे पूरी चीजें सेव हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसमें हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आएंगे, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी चीजें हैं, ये आंसर्स वगैरह आपको सारे वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अब शुरू करते हैं हमारी बात। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म की, जिसको चुंबकत्व का इतिहास की बात करते हैं। कोई भी चीज अगर आप बेसिक से समझेंगे तो आसानी होती है। तो पहले इनको क्या कहा जाता था? इनको लोड स्टोन्स कहा जाता था। लोगों को तो पता नहीं था कि भाई एक मैजिक है, मतलब एक जादू सा हो रहा है कि किसी चीज को लाया गया और उसके पास कई चीजें आकर चिपक गई। तो पहले ऐसी ही धारणा हुआ करती थी। तो इन द एंशिएंट वर्ल्ड व्हेन पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग दैट, लोड स्टोन्स कहा जाता था इनको। प्राचीन दुनिया में जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि लोड स्टोन खनिज मैग्नेटाइट के चुंबकीय टुकड़े होते हैं। अब देखा जाए तो ये मैग्नेटाइट क्या होता है? ये आयरन का ही एक प्रकार होता है, मतलब एक अयस्क होती है लोहे की। लोहा जो निकलता है वो सीधे तौर पे तो नहीं मिलता है, तो हेमेटाइट के तौर पर, साइडराइट के तौर पर, लिमोनाइट के तौर पर, मैग्नेटाइट के तौर पर मिलता है।
तो लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया कि लोडस्टोन जैसी कोई चीज है, तो उसको मैग्नेटाइज पीसेस ऑफ मिनरल मैग्नेटाइट था, was able to attract iron. It was then only when the concept of magnetism was introduced. तो शुरू में लोगों ने लोडस्टोन को देखा। लोडस्टोन जो है खनिज मैग्नेटाइट के ही टुकड़े होते हैं जिनके आसपास क्या चिपक जा रहे थे, लोहे के टुकड़े चिपक जा रहे थे और उसको आकर्षित कर रहे थे, तभी चुंबकत्व की अवधारणा पेश की गई थी। इंडियन सर्जन सुश्रुत was the first person to use magnets for surgical purpose. जो हमारे यहाँ एक तरीके से अगर हम बात करें सर्जिकल उद्देश्यों के लिए, मतलब भारत में जो सर्जरी है वो आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता में देखने मिलती है कि उन्होंने जो है शल्य चिकित्सा जिसको कहा जाता है उसका उपयोग किया था। तो चुंबक का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति भारतीय सर्जन सुश्रुत हुआ करते थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए, ये तो बात हो गई इसकी एकदम बेसिक हिस्ट्री की कि लोडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था और सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने भी इसका इस्तेमाल किया था। अगर हम बात करें कि आपसे कोई पूछे कि भाई मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब चुंबकत्व है और मैग्नेट का मतलब चुंबक है। मतलब मैग्नेट का क्या है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो आपका कई चीजों को अपने अंदर चिपका ले उसको चुंबक कह देंगे, उसको मैग्नेट कह देंगे। लेकिन जब वो कोई प्रॉपर्टी शो करने लगे, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पदार्थ ऐसी प्रॉपर्टी शो करे जिसके आसपास कोई चीज आकर चिपकने लगे, उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाएगा, उस मटेरियल को मैग्नेट कहा जाएगा। तो मैग्नेट क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मटेरियल टू प्रोड्यूस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ऑर्डर टू डेवलप अ फोर्स व्हिच अट्रैक्ट अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज आयरन स्टील आर नोन एज मैग्नेट्स। तो अगर इसको हिंदी में आपसे कोई पूछे कि भाई चुंबक क्या है, तो चुंबक एक बल विकसित करने के लिए एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को उत्पादन करने के किसी वस्तु या सामग्री की क्षमता जो अन्य लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जैसे लोहा, स्टील आदि को आकर्षित करती है, चुंबक के रूप में जानी जाती है। इसको तो आप क्या कह देंगे, इसको आप मैग्नेट कह देंगे। ये जो है ये आपका मैग्नेट हो गया। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो किसी चुंबक की तरफ जा रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। क्या कहा जाएगा, तो चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। और द मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेटिक नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले समझा मैग्नेट क्या है, चुंबक क्या है, एक ऐसा पदार्थ जिसके अंतर से कई तरह की मैग्नेटिक फील्ड निकले, चुंबकीय रेखाएं निकले, लेकिन वो हम ना देख पाए, लेकिन उसके अंदर से निकलता है। बताया जाता है कि कोई भी मैग्नेट होता है तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो यहां से ये पूरी की पूरी इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ इसके अंदर कई तरह की रेखाएं होती हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही होती है, जो हमें नहीं दिख रही होती है। ऐसे सब्सटेंस जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं वो मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल, और जो ना हो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस जो अपनी ओर कई चीजों को आकर्षित कर ले। तो यहां पर हमने वही बात करी कि भाई चुंबक एक ऐसा विकसित बल करता है जिसकी तरफ सारी चीजें आकर्षित हो जाती हैं, और चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ, और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित ना हो वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म इज अ फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच डेवलप्स एन अट्रैक्टिंग और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है, एक फिनोमेना है, एक तरह की घटना हो रही है। चुंबकत्व एक ऐसी घटना है जिसके कारण दो चुंबकीय वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विकसित होता है। तो वो आपका हो सकता है कि एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास अगर नॉर्थ पोल लाया जाए तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे आपका रिपल्शन, मतलब यहां आकर्षण नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हो रही हैं, चुंबकत्व के अंदर हो रही हैं। तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट खुद एक पदार्थ है जिसके अंदर वो चीजें होती हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कोई भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यहीं से आपका ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो इस तरीके से जा रही होती हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि कोई दो मैग्नेट आपस में या तो अट्रैक्ट होते होंगे या तो रिपल्स होते होंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पोल है उनके सामने। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या होती हैं प्रॉपर्टीज किसी मैग्नेट की, तो आप उसको बताएंगे कि उस मैग्नेट के अंदर बहुत अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको भी समझ लेते हैं। तो फॉलोइंग आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या क्या है, व्हेन अ मैग्नेट इज डिप्ड इन आयरन फिलिंग्स, आपने एक मैग्नेट लिया, उसको आयरन के ढेर में डाल दिया, वी कैन ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग्स जो होती हैं क्लिंच टू द एंड ऑफ द मैग्नेट as attraction is maximum at the end of the magnet and these end are known as poles of the magnet। तो अगर आप क्या करो, एक मैग्नेट लो और उसके ऊपर एक कीलों से भरा हुआ डब्बा उसमें डाल दो,
तो वो कील जो होंगी उसके कोनों पर चिपके हुए नजर आएंगी। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि बता रहा जाए मैग्नेट जो अट्रैक्शन होता है, जो उसका आकर्षण होता है, वो सबसे अधिक उसके कोनों पर होता है, जिनको पोल्स कहा जाता है। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कोई भी मैग्नेट हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर आपको तोड़ते जाएंगे तो हमेशा आपको जोड़ों में मिलेगा दो पेयर, एक नॉर्थ एक साउथ। Whenever a magnet is suspended freely in midair, it always point towards north south direction. कभी भी अगर कोई मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करो, टांग दो, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही टिकेगा। द पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड द पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ इज नोन एज साउथ पोल। अगर हम देखेंगे कि जो भी पोल है वो अगर ज्योग्राफिक, मतलब हमारी भी तो दिशाएं होती हैं कि अगर कोई पोल है नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल है, जो साउथ की तरफ कर रहा है वो साउथ पोल है। लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये बहुत सारी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जो एक तरह के पोल होंगे वो क्या करेंगे, लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब वो प्रतिकर्षण करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट इज ग्रेटर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैग्नेट्स आर लेसर। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, चुंबकत्व बल की बात करें, तो वो जो है ग्रेटर होता है जब किसी भी दो चीजों के बीच में डिस्टेंस जो होता है, दूरी कम होती है। तो इन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चुंबक के गुण होते हैं। तो जब चुंबक को लोहे के बुरादे में डुबोया जाए या कीलों में डुबोया जाए तो हम देख सकते हैं लोहे का बुरादा जो चुंबक के सिरे से चिपक जाता है, क्योंकि चुंबक के सिरों पर आकर्षण अधिकतम होता है और इन सिरों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं, जैसे कि नॉर्थ और दूसरा साउथ। इसके अलावा जब किसी चुंबक को हवा के बीच में स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हैं। भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के रूप में जाना जाता है और भौगोलिक दक्षिण की ओर इशारा करने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, साउथ पोल कहा जाता है। ध्रुवों की तरह प्रतिकर्षण होता है जबकि ध्रुवों के विपरीत आकर्षित होता है। मतलब एक तरह के ध्रुव होंगे तो उनके प्रतिकर्षण और अलग अलग होंगे। मतलब नॉर्थ के पास साउथ ले आएंगे तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, साउथ के पास साउथ ले आएंगे तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा। दूरी कम होने पर दो चुंबकों के बीच चुंबकीय बल अधिक होता जाता है। जितना आप दूरी कम करिए उतना ज्यादा चुंबकीय बल होगा। तो ये कुछ गुण हैं जो चुंबक के अंदर देखने मिलते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई कितने प्रकार के चुंबक होते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि भाई 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये 3 तरह के मैग्नेट्स को मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन परमानेंट मैग्नेट है जो हमेशा स्थायी तौर पर मैग्नेट है। टेम्पररी हैं जिनमें आपने कुछ ऐसे मेथड्स करे जिनसे वो परिवर्तित हो गए, फिर वापस से वो बदल सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है कि जब इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, तो ये मैग्नेट में तब्दील हो जाए। तो चुंबक के 3 प्रकार होते हैं, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युतीय चुंबक। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इनके आंसर्स आप देंगे कि भाई टेम्पररी मैग्नेट्स आर यूज्ड इन। अस्थायी चुंबकों को प्रयोग किया जाता है लाउड स्पीकर, जनरेटर्स, मोटर्स, ऑल ऑफ द अबव। कहां पे प्रयोग किया जाता है? लाउड स्पीकर में किया जाता है इसका। इसके अलावा जनरेटर में किया जाता है, इसके अलावा मोटर में किया जाता है, या सभी में? इसका आंसर करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। इंगित करें निम्न में से कौन सी सामग्री स्थायी रूप से चुंबकत्व को बनाए नहीं रखती है? सॉफ्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, हार्डन स्टील, हल्की लोहा, स्टेनलेस स्टील, कठोर इस्पात, या इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व का स्रोत है? मैकेनिकल ओरिजिन, इलेक्ट्रिकल ओरिजिन, केमिकल ओरिजिन, या पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक उत्पत्ति, विद्युत उत्पत्ति, रासायनिक उत्पत्ति, या संभावित उत्पत्ति, ये आपको बतानी है। इसके अलावा कोई डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ जाइए। इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो पीडीएफ जरूर रख लीजिए जिससे आपको एक सपोर्ट हो पाए। मैं उसको अपलोड कर देता हूँ वहां से जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।